नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। एलजेपीआर एक बार फिर टूट की कगार पर खड़ी है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के तानाशाही रवैये के खिलाफ उनके कई करीबी ही उनके खिलाफ बगावत करने की जमीन तैयार कर चुके हैं और कभी भी यह उबाल सतह पर दिखाई पड़ सकती है। एलजेपी में इससे पहले भी टूट हो चुकी है और टूट का दंश देने वाला कोई और नहीं, चिराग पासवान के अपने ही थे और इस बार भी चिराग पासवान को अपने का ही दंश झेलना पड़ सकता है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर में क्या कुछ चल रहा है और क्या चिराग पासवान अपनी पार्टी को संभालने में असफल रहे हैं। सर, एक बहुत ही पुरानी फिल्म का गाना था, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो लोक जनशक्ति पार्टी की स्थिति कमोवेश ऐसी ही है। जी जी। पैसा फेंको तमाशा देखो। चाहे रामविलास पासवान जब पार्टी के अध्यक्ष थे, चाहे पशुपति पारस करता धरता थे, चाहे आज चिराग पासवान हो, तो पार्टी की आज आम लोगों के बीच चर्चा है कि भाई लोजपा में पैसा फेंको तमाशा देखो का खेल चलते रहा है। यही वजह है कि आप 2005 में भी रामविलास पासवान की पार्टी टूटी थी, जब रामविलास पासवान 30 सीट जीते थे, उस समय भी उनकी पार्टी टूटी थी। उसके बाद जब रामविलास पासवान फिर दोबारा मंत्री बने, उस समय भी टूटी। चिराग पासवान जब कमान संभाले तो विधानसभा के चुनाव भी बाद भी उनकी पार्टी टूटी, लोकसभा चुनाव के बाद भी उनकी पार्टी टूटी और इस बार भी चुनाव के बाद फिर उनकी पार्टी टूट के कगार पर है। इसके अगर जड़ में आप जाइएगा तो पार्टी में संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है, कार्यकर्ताओं का आम सम्मान नहीं है। जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी से जुड़े हैं, उनका सम्मान नहीं है। पार्टी में या तो परिवारवाद हावी है या पैसावाद हावी है। आप किसी वर्कर को आप देख लीजिए, जो पुराने वर्कर हैं, शुरू से झोला ढो रहे हैं, लगे हुए हैं, उनको कहाँ सम्मान मिलता है। रामविलास पासवान जी के समय तो कुछ मिल भी जाता था, लेकिन अब कहाँ। अभी तो किसी को सम्मान नहीं मिल रहा है। बाहर से जितने आयातित लोग हैं, जी पैसा दे रहे हैं, उनको टिकट मिल जा रहा है। और लोग पैसा इसलिए दे रहे हैं कि चूँकि एनडीए गठबंधन में है, भाजपा गठबंधन में भाजपा का वोट मिल जाएगा, नीतीश जी गठबंधन में है तो नीतीश जी का वोट मिल जाएगा, प्लस रामविलास पासवान का अपना वोट बैंक है 5%, वो मिल जाएगा, तो चुनाव तो जीत ही जाएंगे। तो पैसा दे करके मतलब चुनाव जीतने का मतलब पक्का हो जाता है कि भाई चुनाव जीतना तय है। जी जी। और यही वजह है कि जो वर्कर जो रहेंगे उनका एक नेता के साथ संबंध रहता है, पार्टी के साथ जुड़ाव होता है। लेकिन जो पैसा फेंक कर तमाशा देख रहे हैं, उनको क्या है, पैसा देकर चुनाव जीते हैं, दूसरे जगह से पैसा मिला, फिर जो पैसा देकर जो आएंगे उनको जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ चले जाएंगे। पिछले ही बार ले लीजिए, भले इनके चाचा ने पार्टी तोड़ा था, लेकिन साथ में जाने वाले कौन लोग थे भाई। वैशाली से जो सांसद थी, क्या वो लोजपा की कार्यकर्ता थी? बीना देवी। बीना देवी क्या लोजपा के कार्यकर्ता थे? चंदन सिंह। चंदन सिंह क्या लोजपा के कार्यकर्ता थे? हाँ, सूरजभान, रामविलास पासवान के साथ सूरजभान का लगाव था, रामा सिंह का बहुत दिनों से संबंध था, लेकिन बाकी लोगों का कहाँ था। आप खगड़िया से जो सांसद थे, उनका क्या लोजपा से कोई लगाव था? नहीं। तो आम चर्चा ये है कि पार्टी में जो नेता भले न पैसा लेते हो, रामविलास पासवान भले न पैसा लेते हो, चिराग पासवान भले नहीं पैसा लेते हो, लेकिन कोई ना कोई तो है जो पैसा ले लेता है और उसको टिकट पक्का, जिस पर कि वो भरोसा करते हैं आंख बंद करके।
जी तो ये आम चर्चा है कि भाई लोक जनशक्ति पार्टी में अब कार्यकर्ताओं में हताशा है कि भाई जिसको पैसा रहेगा उसी को टिकट मिलेगा। अभी तिरहुत स्नातक क्षेत्र में चुनाव होने हैं, तो वहाँ से जो प्रत्याशी मैदान में आए हैं वो भी एलजेपी छोड़ करके मैदान में कूदे हैं, तो जी आपको जो एलजेपी छोड़कर जो प्रत्याशी अभी चुनाव लड़ रहे हैं वो शुरू से लोजपा से हैं। जी जी जैसे पिछले ही चुनाव का ले लीजिए, विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान बोलते थे कि हम मोदी के हनुमान हैं, लेकिन राघोपुर में लालू के खिलाफ वो लड़ रहे थे, तो राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ उन्होंने उसी कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा था, टिकट दिया था। उस समय भी बोला जाता था कि पैसा लेकर के टिकट दिया गया, उसको भी चर्चा आम थी। जब आप एनडीए में भाजपा के खिलाफ नहीं कैंडिडेट थे तो फिर तेजस्वी के खिलाफ कैसे उन्होंने कैंडिडेट दिया? वोट काटने के लिए। वहाँ भी ये खेल। अभी फिर यही चर्चा है तिरहुत उपचुनाव में कि चिराग पासवान भी ही बगावत कर उसको बोले हैं कि चुनाव लड़ने के लिए कि भाई तिरहुत से चुनाव लड़ो, तुमको सपोर्ट होगा। भाजपा भी भीतर से सपोर्ट कर रही है जदयू को हराने के लिए। तो देखिए, चिराग पासवान हो या रामविलास पासवान का मतलब राजनीति एक होता है, सिद्धांत की कोई राजनीति नहीं है। आप देखिएगा विधानसभा चुनाव में फिर चिराग पासवान अलग होंगे एनडीए से। मतलब संतोष जी, आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में सिद्धांत की तो बात होती है, एक बात विश्वसनीयता की भी होती है। तो चिराग पासवान में विश्वसनीयता का अभाव है और बेसिकली ये मौका परस्त हैं, जहाँ से फ़ायदा मिले वहाँ लुढ़क जाओ। देखिए, चिराग पासवान ही नहीं, राजनीति में अब विश्वसनीयता का घोर अभाव हो गया है। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे चिराग पासवान हो या पशुपति कुमार पारस हो या कोई भी पार्टी हो, राजनीति में विश्वसनीयता नाम की अब चीज़ धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, होती जा रही है। सिद्धांत की राजनीति समाप्त हो जा रही है, होती जा रही है। नीतीश कुमार तो पलटू राम ही बोला जाता है। चिराग पासवान भी कोई कम नहीं है। उनके पिताजी के बारे में, रामविलास पासवान जी अब स्वर्गीय हैं, उनके बारे में बोला जाता था कि मौसम वैज्ञानिक है। उन्होंने एक वोट के लिए वाजपेयी सरकार को गिरा दिया था। जी। तो अभी चिराग पासवान जी की भी वही स्थिति है, वो कभी भी पलटी मार सकते हैं और विधानसभा चुनाव में वो कभी भी पाला बदल कर अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। और जहाँ तक तिरहुत के चुनाव का सवाल है, तिरहुत स्नातक का चुनाव का सवाल है, तो वहाँ पर कई प्रकार का खेला हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जदयू को हराने के अभियान में लगी हुई है, उसके तहत प्रशांत किशोर हो, आरसीपी हो। तिरहुत में भी यह खेला हो रहा है। चिराग पासवान के पार्टी से आप जो कैंडिडेट अभी लड़ रहे हैं लोजपा के, रोशन, वो उनके पिता हों या वो हों, जब भी चुनाव आता है वो अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के बाद फिर लोजपा में आ जाते हैं। ये आज से नहीं, पिछले 20 वर्षों का इतिहास, 25 वर्षों का आप देखिएगा तो न लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान की विश्वसनीयता है, न उनके पार्टी के नेताओं की कोई विश्वसनीयता है। तो वहाँ का जो खेला अभी चल रहा है, वहाँ जातीय समीकरण बन रहा है तिरहुत में। तिरहुत में ब्राह्मण, जितने ब्राह्मण लोग जो हैं वो लोग जदयू के फेवर में, चूंकि जदयू से ब्राह्मण कैंडिडेट हैं अभिषेक मिश्रा, और चूंकि देवेश चंद्र ठाकुर लगातार वहाँ से प्रतिनिधित्व किए हैं, देवेश चंद्र ठाकुर कमान संभाल लिए हैं, इसलिए ज़्यादा संभावना है कि अभिषेक मिश्रा के चुनाव जीतने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पर रोशन कुमार को चिराग पासवान ने खड़ा किया है, भले पार्टी से अलग हट करके खड़ा किया, लेकिन बैक सपोर्ट वो है। कहा जा रहा है संतोष जी की रोशन कुमार को जो है बीजेपी और जेडीयू के भी कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं उनको जिताने में लगे हुए हैं, और साथ में एलजेपी के चिराग पासवान के अलावा भी और दूसरे नेता को लगाया गया है। जेडीयू का कोई नेता उनके साथ नहीं है, लेकिन हाँ, जेडीयू के जो राजपूत समाज के नेता हैं, आनंद मोहन के बारे में कहा जाता है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। रमा सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बीना देवी लोजपा के जो नेता है दिनेश सिंह, उनका भी कहा जा रहा है कि सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक देखिए, वहाँ का जो जब वोट की बात आएगी, अभी फ़िलहाल उनको सपोर्ट किया जा रहा, कर रहे हैं लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो 500 से 1000 वोट से ज़्यादा ला पाएंगे वोट। जो वहाँ का लास्ट में आते पार्टी के आधार पर लोग बढ़ते हैं,
कितना भी कोई सपोर्ट करे, लेकिन पार्टी का 50% जो वोटर होते हैं, चाहे किसी भी जाति के हो, 50% से 70% लोग वो पार्टी कैंडिडेट को ही वोट देते हैं। तो तिरहुत स्नातक में ब्राह्मण हो, भूमिहार हो या प्रकाश का जो भी वोट है, उसमें 50 से 75% वोट जेडीयू कैंडिडेट अभिषेक मिश्रा को ही जाएगा। अब रोशन कुमार है तो वो कुछ काट लेंगे, एक निर्दलीय भूमिहार कैंडिडेट हैं तो वो कुछ काट लेंगे वोट, 500,000 वोट वो लोग काट सकते हैं। जी आरजेडी के उम्मीदवार भी, आरजेडी के उम्मीदवार जो गोपी किशन है, जी आरजेडी उम्मीदवार, वो भी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहाँ मुकाबला आरजेडी और जेडीयू उम्मीदवार के बीच में ही है। बाकी लोगों को, जैसे आनंद मोहन की अपनी राजनीति है, वो राजपूत की राजनीति करते हैं, दिनेश सिंह वैशाली जिला से हैं, चूँकि इंटरनल एनडीए में घमासान है, नीतीश कुमार को सब लोग पटकनी देने के फेर में है, तो इंटरनल पॉलिटिक्स के तहत भले वोट का जो भी नुकसान हो, लेकिन अंततः मुझे लगता है कि वहाँ मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू उम्मीदवार के बीच में ही होगा, और मुझे लगता है कि जेडीयू का पलड़ा भारी होगा। हाँ, अगर लोजपा के जो बागी उम्मीदवार हैं वो अगर वोट काटने में 2-4 हज़ार वोट काटने में कामयाब होते हैं तो आरजेडी के लिए फायदे की बात होगी, आरजेडी वो चुनाव जीत सकता है। जी जी जी। एक तरफ संतोष जी जो है एलजेपी में टूट की खबर आ रही है, दूसरी तरफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो हैं अपने नेताओं को बागी करके मैदान में उतार देते हैं, मौका परस्त हैं, विश्वसनीयता का अभाव है। क्या सचमुच एलजेपी में टूट होने वाली है, और अगर ऐसा है तो ये कब तक संभव है? देखिए, एलजेपी का टूट मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव नेक्स्ट ईयर आपका जो अब 2 महीने बाद 2025 में मुझे लगता है कि लोक जनशक्ति पार्टी में टूट तय मानकर चलिए, क्योंकि जो भी कैंडिडेट है लोक जनशक्ति पार्टी के विधानसभा चुनाव के दावेदार, बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया, और बाहरी आदमी नए नए पैसे वाले लोगों को टिकट मिल गया। जदयू से आया अशोक चौधरी की बेटी को टिकट मिल गया, खगड़िया से किसी अग्रवाल या किसी को मिल गया, बीना देवी जो पार्टी तोड़ के गई थी फिर उसी को टिकट मिल गया, एक बहनोई को ही टिकट मिल गया। तो वर्कर तो किसी को मिला नहीं, जो पार्टी के लिए जी जान लगा रहे थे शुरू से, उनमें से किसी को एक को भी टिकट नहीं मिला। जी बिल्कुल। जो पुराने पार्टी को जो सींच रहे हैं किसी को तो टिकट नहीं मिला। अब विधानसभा चुनाव में भी अगर यही स्थिति होगी, जो वर्कर हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा, जिसकी काफ़ी संभावना जताई जा रही है। निश्चित तौर पर पिछले बार भी नहीं टिकट मिला, तो विधानसभा चुनाव में अगर टिकट नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर पार्टी में टूट होगी। और दूसरी तरफ अगर चिराग पासवान शांत रहेंगे, पार्टी में अगर दाएं बाएं नहीं करेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे, तो टूट की संभावना कम होगी। नहीं तो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फिर इस बार अकेले रह जाएंगे, फिर 4 सांसद को भाजपा या जदयू तोड़कर निकल जाएगी अगर ज़्यादा दाएं बाएं करेंगे तो। मतलब मंत्री पद भी खोना पड़ सकता है इनको। मंत्री पद रह सकते हैं, जैसे अकेले थे वो मंत्री पद। हाँ, अगर पार्टी में से बगावत करेंगे, जदयू और एनडीए के खिलाफ जा करके अगर ये अलग मोर्चा फिर पिछले बार के चुनाव की तरह फिर से अगर कैंडिडेट देना शुरू करेंगे सब जगह, तो इस बार इनके लिए फिर से वही मुश्किल घड़ी होगी। इस बार उसी समय पार्टी टूट सकती है, इनके सांसद भी टूट सकते हैं, और पार्टी का वर्कर जो नीचे स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के नीचे तक का जो चुनाव लड़ने की तैयारी है वो तो तैयार बैठा है, वो तो कभी भी टूट हो सकती है। वो तो पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में इस बार 2 टूट हो सकती है, एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टूट, और दूसरी टूट जो प्रदेश स्तर पर जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं। चूँकि पैसा फेंक तमाशा देखो का खेल इस बार नहीं चलने देगा। लोजपा के जो वर्कर हैं जो 20 वर्षों से सींच रहे हैं पार्टी को, उनको अगर टिकट नहीं मिलेगा तो इस बार लोक जनशक्ति पार्टी के लिए मुश्किल घड़ी होगी। तो चिराग पासवान के लिए अच्छी खबर ये नहीं है कि एलजेपी नेताओं में अंदर ही अंदर उबाल है, और यह उबाल कभी भी विस्फोट कर सकता है, जिसका नतीजा होगा पार्टी खंड खंड टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगी। जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट संतोष जी ने कहा कि कम से कम 2 टूट तो संभव ही है, एक सांसदों की और दूसरा जो विधानसभा चुनाव लड़ने को कमर कसे हैं नेता उनकी।
तो फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।